Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Before starting the session, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया so please make sure to subscribe the channel. So now we are going to start with the examples of this chapter. So third chapter के सारे examples हम इस सेशन में कवर करेंगे. First example है बेटा हमारे पास check graphically whether the pair of equations, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं. So check graphically whether the pair of equation is consistent. If so, solve them graphically. So पहले आपको चेक करना है कि क्या ये consistent है या नहीं. So consistent कब होता है बच्चे? जब हमारी जो दो लाइंस है, जो दो इक्वेशंस है, इसकी जो लाइंस बनेंगी या तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग हो या वो लाइंस हमारी कोइंसाइड करे. ठीक है. सो ये चेक कैसे करते हैं? इंटरसेक्टिंग होता है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा. एंड अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, सो वो कोइंसाइड करेगी. इन दोनों में से कोई भी केस हुआ तो वो हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट वाला होगा. एंड अगर ये हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो ये केस हमारा पैरेलल का होता है. पैरेलल का मतलब अगर ये पैरेलल आ जाए सो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट हो जाता है. अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें नहीं करना. सो पहले चेक कर लेते हैं एंड देन विल ड्रॉ द ग्राफ. सो अब इसको चेक कर लेते हैं. ये देखो a1 क्या होता है? x के साथ वाला, ये 1 हो गया. अपॉन में यहाँ पे x के साथ 2 है, सो 1 अपॉन 2. इधर देखोगे तो बेटा ये 3 अपॉन -3 है, कैंसिल कर दोगे -1 आ जाएगा. सो पहला ही हमें नॉट इक्वल मिल गया. नॉट इक्वल मतलब इंटरसेक्टिंग वाला केस हो गया, मतलब ये कोइंसाइड करेंगे. सो अगर मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे. कंसिस्टेंट होंगे का मतलब है कि हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है. सो ऑल वी हैव टू डू इज, इधर ले चलते हैं, अपनी इक्वेशंस को लिख लेते हैं. वी हैव x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. एक इक्वेशन हमारी ये हो गई. पहले चलो इसी का ही बॉक्स बना लेते हैं. अब ग्राफिकली कैसे करते हैं? हम सिंपली x की कुछ वैल्यू डालेंगे, y निकालेंगे. इस तरीके से हम दो वैल्यूज ले लेते हैं एंड देन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 0 रख दिया मैंने. सो ये आ गया 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6. तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 हो जाएगा. मतलब y मेरा आ जाएगा 2. y इक्वल्स टू 2 आ गया. सो जब हमने x रखा 0 तो y इक्वल्स टू 2 आ गया. ठीक है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x को, अब देखो अगर मैं ऐसे 2 वगैरह कुछ रखूंगी तो वो पॉइंट में आ जाएगा. तो हम ट्राई करेंगे हमारा पॉइंट में आंसर ना आए. अगर मैं x को 3 रखती हूँ, सो अगर x को 3 रखेंगे, 3 उधर जाके 6 में 3 माइनस करेंगे, 3 आएगा, फिर से डिवाइड हो ही जाएगा. सो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 विच मीन्स ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 एंड y हो जाएगा 3 अपॉन 3 विच मीन्स y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो x को जब हमने 3 रखा तो y हमारा 1 आ गया. सो एक बॉक्स हमारा ये हो गया पहली इक्वेशन का. ठीक है. अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी कर लेते हैं. सो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है हमारे पास. अब जरा इसको सॉल्व करके देखो. अगेन पहला तो सिंपल ही रखते हैं, इसको 0 कर देते हैं, 3 12 से डिवाइड हो जाएगा. x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12. सो ये आ जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 12. y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, लेकिन ठीक है. सो ये आएगा माइनस का, 12 से 3 जाएगा 4 आएगा. सो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -4. सो जब हमने सेकेंड इक्वेशन में x 0 रखा तो y हमारा आया -4. अब देखो नेगेटिव नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का प्लॉट तो कर ही सकते हो नंबर. जब पॉइंट में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर होकर आंसर गलत आने के चांसेस हो जाते हैं. इसलिए विल ट्राई कि हम हमेशा ऐसे नंबर्स रखेंगे कि आंसर हमारा डेसिमल में ना आए. ठीक है. अब यहाँ पे अगेन ऐसा कर देते हैं, 3 2 6 कर देते हैं. उधर ये जाएगा तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो अब की बार रखते हैं x इक्वल्स टू 3 एंड ये हमारा हो जाएगा 2. अच्छा एक चीज और है यार, अगर मैं यहाँ पे 0 और 3 रख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं आपको भी 0 और 3 रखना है, आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हो. ठीक है. इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग. सो ये आ जाएगा. ऑल्सो देखो अगर मैं x को यहाँ पे अगर 6 रख दूँ तो 6 2 12 हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा तो y मेरा 0 आ जाएगा. तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है. अभी चलो हम अगर 3 रख रहे हैं तो ये लिख लेते हैं 2 इंटू 3 एंड ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 12 एंड ये आ गया हमारा माइनस 3y इक्वल्स टू 3 2 6 12 -6 हो जाएगा. -3y इक्वल्स टू 6 हो गया बेटा. y इक्वल्स टू
-2 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, तो y इक्वल्स टू -2 आ गया जब हमने x 3 रखा। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हैं, सो अब इनको प्लॉट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है x0 y2, अगर x0 है मतलब y लाइन जो y वाली एक्सिस है उसी पे ही हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स लगाने आपको आते होंगे, लेकिन मैं साथ साथ फिर भी बताती हुई चलती हूँ। देन x3 y1, अब x एक्सिस ये है बेटा 3, ये रहा, y1 मतलब ये वाला, सो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया x और y1 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा पहला प्लॉटिंग हो गया, इसका अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। सो ये ले ली लाइन इस तरीके से, एंड यार ये मेरा ना ऐसे बोर्ड है, इसलिए मेरे को बार बार इसको करेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। जब आप स्केल से बनाओगे आपके पास एक बारी में बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, डन, ये हमारी लाइन आ गई। अब इसके बाद सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला ग्राफ बना लेते हैं। सो हमारे पास x0 y -4, x0 है y -4 मतलब y एक्सिस पे बनेगा क्योंकि x आपका 0 है। देन x3 है, x3 ये रहा, y -2 मतलब यहाँ पे x3 ऐसे आया और y -2 ऐसे आया। सो पॉइंट कहाँ पे आया हमारा, इधर आया। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए, अब क्या करना है, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ज़्यादा ऊपर चली गई। यहाँ पे देखो ये हमारे पॉइंट्स के हिसाब से ऐसे एंड इस तरीके से ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ग्राफिकली होता क्या है, जब आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन देखना होता है तो आप देखते हो कि इसने इंटरसेक्ट कहाँ किया है। यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे 6 पे है, तो 6 अगर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ग्राफ में, अगर यहाँ पे पॉइंट है सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर x एक्सिस पे पॉइंट आया है दैट मीन्स y उसका 0 होगा, तभी हमारा x एक्सिस पे आया। ये शायद दिखेगा नहीं, मैं रेड कलर से कर देती हूँ। सो अगर बच्चे ये हमारा 6 पे आया है मतलब x एक्सिस पे है, सो y 0 होगा, सो x हो गया 6 और y हो गया 0। सो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो x इक्वल्स टू 6 आ गया एंड y इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस इज हाउ यू सॉल्व इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, आप इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हो, वहां से x और y की वैल्यू निकाल लेते हो। जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया होता फॉर एग्जाम्पल, सो हमारे क्या वैल्यूज होती बेटा, अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया होता तो हम यहाँ से जाके स्ट्रेट जाके देखते x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 3 पे एंड y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 6 पे। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती 3 और y की वैल्यू आ जाती 6। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं आंसर्स। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। Graphically find whether the following pair of equation has no solution, इसका कोई solution नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब जो हमने याद कर रखा है वो सिर्फ ये याद किया हुआ है कि a1 अपॉन a2 अगर इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, सो वो हमारा केस होता है पैरेलल का। ठीक है, पहली चीज ये। देन अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे ही है, सो ये हमारा केस होता है इंटरसेक्टिंग का। ठीक है, कि यहाँ पे जो पेयर आप जो अपने ग्राफ बनाओगे लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी। देन लास्ट हमारे पास है अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो वो हमारा केस होता है कोइंसाइड करने का। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस अलग अलग तरह से आ जाते हैं। एक तो है कि डायरेक्ट ही पूछ लिया, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड कर रहे हैं, सो वो तो आप आराम से बता दोगे। इसके अलावा थोड़ा सा इन डेप्थ जाए, सो पैरेलल का मतलब है बच्चे कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देखो अगर ये दोनों पैरेलल चलेगी तो कोई पॉइंट ऑफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ही नहीं, सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन पॉसिबल। जब इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गया मतलब सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, सो इंटरसेक्शन का मतलब इन शॉर्ट ये होगा, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के, सो उसका मतलब वन सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो नो सॉल्यूशन। एंड अगर तीनों ही इक्वल है हमारे तो वो कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, डन। एक चीज और पूछी जाती है, वो होता है हमारा
कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, सो बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो सिर्फ पैरेलल का केस ऐसा है जिसमें इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंड इन दोनों की बात करें तो ये कंसिस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों में सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसमें एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें बताने को क्या बोला है बेटा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल की बात होगी, एंड यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x के साथ 5 है, अपॉन में a2 क्या है, x के साथ 3 है। यहाँ पे देखो a1 क्या है 8 माइनस का, एंड a2 क्या है 24 अपॉन में 5 अगेन माइनस का। देन यहाँ पे कंपेयर करें इसको तो ये है 1 एंड ये है 3 अपॉन 5। चलो आओ जरा ढंग से देखते हैं। पहला तो क्लियर है, कुछ कट नहीं होगा, ये तो 5/3 ही रहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन मतलब रेसिप्रोकल होगा। पहली चीज तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल होगा 8 अपॉन, यहाँ पे 24/5 था ना, 24/5 था ना, हाँ इसका रेसिप्रोकल कर दो, सो मल्टीप्लाई 5/24 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 3 24 होता है। सो देखो ये 5/3 था, ये भी 5/3 आ गया। इसको चेक करते हैं अगेन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल करोगे ये भी 5/3 आ गया। सो ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 और ये भी 5/3, मतलब तीनों इक्वल हैं। और ये कब होता है, जब वो कोइंसाइड करते हैं, एंड वी कैन से यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 3 पे। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, मतलब कितनी पैंट्स खरीदी, कितनी स्कर्ट्स खरीदी, she answered, अब उसने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया, उसने ऐसे घुमा फिरा के आंसर दिया, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants। लो जी भाई सीधा सीधा बता दो, पर नहीं, उसने कैसे बताया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स 2 कम है, जितनी मैंने पैंट्स ली है उसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं, जैसे अगर उसने 4 पैंट्स ली होंगी, सो इसका ट्वाइस कर दो, 4 2 8, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो मैंने उतनी नंबर ऑफ स्कर्ट्स ली है। इस तरीके से उसने बताया। ठीक है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, और अगर नंबर ऑफ पैंट्स 4 है, इसका 4 टाइम्स करोगे मतलब 16, इसमें से कितना 4 लेस, 16 में से 4 माइनस करोगे, सो कितना आ जाएगा, 16 में से 4 माइनस किया 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसने बताया, हमें ऐसे नहीं करना, मैं बस समझा रही थी आपको। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, अच्छा निकालना क्या है, हेल्पर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट्स चंपा बॉट। ठीक है जी, चलो लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। ठीक है, एक x लेट कर लिया, एक y लेट कर लिया। पहले हम बनाते हैं इक्वेशंस। तो पहली बात जो उसने बोलती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। सो नंबर ऑफ स्कर्ट इक्वल है जो हमारी क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन किसका, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट्स x है, उसका ट्वाइस कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो उसकी नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जरा इक्वेशन बनाए तो 2 को इधर भेज दे और उसको इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने बोली है, जो y है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस करो, उसमें से 2 माइनस कर दो, उतनी नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदनी है, पहली इक्वेशन। दूसरा उसने बोला ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर से स्कर्ट्स के बारे में भी बताया है कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ टाइम्स पैंट्स जो है x, उसका 4 टाइम्स करोगे, उसमें से अगर 4 लेस करोगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएगा। अब उसने दोबारा क्या बोला, जितनी उसने पैंट्स ली है उसका 4 टाइम्स करो, उसमें से 4 माइनस करो, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगेन इसको कर देंगे हम 4x, ये हो जाएगा 4x, y उधर जाएगा माइनस वाई और 4 इधर आएगा तो
प्लस का 4 हो जाएगा। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे तो हमें कहीं नहीं बोला कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो इसको ग्राफिकली करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है वाई वाई सेम है तो सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। सो देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2x आएगा, लेकिन माइनस क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू अगेन प्लस माइनस माइनस, सो 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सिर्फ एक खरीदी और इतने सारे नाटक करे हैं। सो नंबर ऑफ पैंट्स कितनी परचेज करी है 1। अब यही से नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकाल लेंगे, तो किसी में भी पुट कर लो। लेट्स सपोज हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा 2x कितना आया हमारे पास 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन है 2 1 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 विच मीन्स माइनस वाई 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उसने एक भी स्कर्ट नहीं परचेज करी, उसने सिर्फ पैंट्स परचेज करी है। ठीक है, अब इसके ने जो बोला था वो अगर हम देखें तो क्या उसने सही बोला था, उसने बोला था कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल है जितनी उसने नंबर ऑफ पैंट्स परचेज करी है, उसका ट्वाइस कर दो, उसमें से -2 कर दो। 2 1 2 -2 0, सही बोला था भाई। फिर उसने कहा था अगर नंबर ऑफ जो पैंट्स है उसका 4 टाइम्स करोगे, उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो उतनी मैंने स्कर्ट्स खरीदी है। तो दोनों ही केस में स्कर्ट्स 0 खरीदी गई है एंड नंबर ऑफ पैंट इज 1। अगर आप यहाँ पे इसको जैसे ही 2 इक्वेशन आपको मिल जाती है, अगर आप इसका पूरा ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तब भी वो जहां जाके इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट्स क्या होंगे 1 और 0, तो वो यहाँ आके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सो आपके एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज दी थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एग्जांपल 4 से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आपको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगेन बेटा एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा आए कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। आपको दोनों मेथड्स आते हैं, आप जिस टाइप से करना चाहो, जिस मेथड से करना चाहो आप कर सकते हो। हाँ, कभी कभी ये जरूर आ जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ का क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्योंकि मेंशन है सब्स्टिट्यूशन से करना है, सो विल डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो 2 इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन जो है वो सिंपल सी लग रही है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, 2y उधर जाके हो जाएगा -2y, तो x इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस 2y। x की वैल्यू 3 माइनस 2y पुट कर देंगे हम ऊपर। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम ये पुट करेंगे, सो ये है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो x की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा 21 तो उधर चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आगे आ गया हमारा 5 6 7 8 9 29y आ जाएगा एंड माइनस का साइन रहेगा। देन 21 उधर जाएगा, सो 2 इधर प्लस का है, इधर माइनस 21 हो जाएगा। सो ये आ गया माइनस 29y इक्वल्स टू 21 में से 2 माइनस करेंगे बेटा तो 19 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा आ गया 19 अपॉन में 29। अभी कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। अब ये y की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है, विच मीन्स 3 माइनस 2y का क्या है हमारा 19 अपॉन 29। ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस, अब ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ कैंसिल नहीं होगा बेटा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारा आ जाएगा 19 इंटू 2 करेंगे 38 अपॉन में 29। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 29। सो 38 तो एज इट इज 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये आ गया 87। जरा इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 17 में से 8 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 9। एक बार देख लेते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करेक्ट। ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 6 5 4, सो ये आ गया 49 अपॉन में
29। सो y आ गया हमारा 19/29 एंड x आ गया 49/29। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 5 से सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। सो आज से 7 साल पहले 7 years ago अगर बेटा मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी तो क्या होगा। अगर लेट्स सपोज अभी कोई 10 इयर्स का है, सो आज से 7 साल पहले बेटा -7 करेंगे तो 3 इयर्स का होगा। या अभी कोई अगर 14 इयर्स का है, 7 साल पहले वो 7 इयर्स का रहा होगा। 14 में से 7 माइनस, तो जितने साल पहले पूछेंगे उतना माइनस कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जब 7 इयर्स अगो पूछा, जब हम इनके एजेस को भी लेट करेंगे एक्स वाई, सो x -7 y -7 वो पहली उनकी प्रेजेंट एज में से हो जाएगा क्योंकि 7 इयर्स अगो बोला है। आगे बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। सो इफ आई आस्क 3 years आफ्टर, जैसे अभी कोई अगर 10 साल का है तो 3 साल बाद वो 13 साल का हो जाएगा। क्या किया हमने, 10 में 3 प्लस कर दिया। कोई अगर अभी 15 years का है तो आफ्टर 3 years वो 18 years का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम 3 साल बाद की बात करें तो हमारी प्रेजेंट एज में 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या बोला उन्होंने, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। तब जब तुम 3 साल बाद जितने साल की होगी ना, मैं उसका 3 times होगा। अब इक्वेशंस बनाते हैं सो आपको ज्यादा इजी लगेगा। आगे बोला क्या गया है हमें क्वेश्चन में, isn't this interesting? लग रहा है आपको इंटरेस्टिंग? सो बता देना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप ग्राफिकली तो वही होता है जैसे हमने पॉइंट्स लेके अभी क्वेश्चन करा, वैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे लेकिन जरूरी क्या है इस क्वेश्चन में, इक्वेशंस बनाना। तो पहले वो देखते हैं। 7 years अगो की बात हो रही है और उससे पहले भी हमें निकालना क्या है, दोनों की एज निकालनी है। सो लेट दी प्रेजेंट एज। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, हम हमेशा, वैसे तो क्वेश्चन में यूजली प्रेजेंट एज निकालने को ही बोलते हैं, बट हमेशा प्रेजेंट एज लेट करते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, मतलब यहाँ पे कौन था, क्या नाम था, आफ्ताब दे रखा था। सो आफ्ताब की एज हो गई एक्स एंड डॉटर है साथ में, सन है, कहा गया टेल्स हिज डॉटर। सो दैट मीन्स डॉटर की एज हमने ले ली y ईयर्स। ठीक है भाई, एक x ईयर्स हो गया, एक y ईयर्स हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ था 7 years अगो, तो आज से 7 साल पहले। अभी अगर दोनों की एज x और y है, सो आज से 7 साल पहले फादर की एज होगी x -7 और डॉटर की एज होगी y -7। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब रिलेशन क्या बताया था, 7 years अगो आई वॉज 7 times as old as you were। सो डॉटर जितने साल की थी उसका अगर 7 times कर दोगे तो वो फादर की एज थी। तो यहां से हमें मिल जाएगी पहले इक्वेशन। क्या बात हुई, 7 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x -7, डॉटर की एज क्या होगी, y -7। अब डॉटर की एज अगर लेट्स सपोज डॉटर उस टाइम 2 years की थी, मगर 2 years की तो नहीं हो सकती खैर, क्योंकि 7 2 14 years का फादर नहीं हो सकता। सो मतलब अगर डॉटर समझ लो 10 years की थी, सो 7 × 10 7 times मतलब 70 years का उसका फादर होगा। या अगर डॉटर लेट्स सपोज 5 years की थी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, डॉटर अगर आज से 7 साल पहले 5 साल की थी तो 7 5 35, मतलब उसके फादर की एज 35 रही होगी। ठीक है, सो ये आगे पहली इक्वेशन। अब इसमें से इक्वेशन बना लेते हैं कैसे, x -7 बेटा एज इट इज रहेगा, 7 × y करोगे 7y -7 7 49। सो नंबर इधर, नंबर्स को उधर भेज देते, यहाँ पे वेरिएबल्स ले आते, तो ये हो जाएगा x, 7y इधर ले आओ, -7y हो गया, इक्वल्स टू यहाँ है -49 -7 उधर जाके +7 बन जाएगा। तो ये आ गया x -7y इक्वल्स टू ±49 में से 7 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 42, लेकिन माइनस का। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। लेट्स कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है बेटा, इसको आगे ले चलते हैं। एंड नाउ अब बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। सो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है बच्चे, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 3 साल आगे लेके जा रहे हैं। सो अगर प्रेजेंट एज अभी फादर की x है तो आज से 3 साल बाद
+3 हो जाएगी, मतलब भाई अभी अगर वो 40 ईयर्स के है तो 3 साल बाद 43 ईयर्स के होंगे। सिमिलरली डॉटर अगर अभी y ईयर्स की है, मतलब अगर मान लो 10 ईयर्स की है, तो आफ्टर 3 ईयर्स 13 ईयर्स की हो जाएगी, तो +3 कर देंगे। तो आज से 3 साल बाद फादर की एज ये है, डॉटर की एज ये है। क्या रिलेशन है? I shall be 3 times as old as you will be. So अब वो कह रहे हैं 3 साल बाद फादर की जो एज है ना बेटा, वो इक्वल होगी डॉटर की एज का 3 टाइम्स करोगे तो फादर की एज आ जाएगी। अगेन एक और इक्वेशन मिल गई, एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे बोला है आज से 3 ईयर बाद, तो 3 ईयर्स बाद फादर की एज अभी x है, x+3 हो जाएगी। डॉटर की एज अभी y है, y+3 हो जाएगी। अब डॉटर की एज जो होगी उस टाइम पे उसका 3 टाइम्स करेंगे तो फादर की एज आएगी। ठीक है, चलो अब इसको जरा इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। ये आ गया x+3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई करेंगे, 3y प्लस 3 3 = 9। सो ये आ गया x, 3y इधर ले आओ, -3y हो गया इक्वल्स टू 9, 3 उधर ले जाओ -3 हो जाएगा। सो ये आ गया x -3y इक्वल्स टू 9 - 3 इज 6। तो ये आ गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा रही हूँ, अदरवाइज अगेन आपको भी पता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से भी कर सकते हैं। सो अभी अगर हम इसको पहले एलिमिनेशन से करते हैं, सो हमें दिख रहा है ये है x -7y इक्वल्स टू -42, एंड अगर उसको लेंगे तो वो है x -3y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे दोनों x सेम है, कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि अभी ये प्लस हो रहे हैं। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, अगेन ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। नाउ x - x 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे बेटा 7 6 5, ये गया 4y आ जाएगा, एंड बड़े वाले के साथ माइनस का साइन तो माइनस लगेगा, इक्वल्स टू इधर देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 42 में 6 प्लस करोगे 48 आ जाएगा, लेकिन अगेन माइनस करोगे, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू हो गया बच्चे 48 अपॉन में 4, विच मीन्स अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 4 1 = 4, 4 2 = 8। सो y जो डॉटर की एज थी दैट इज 12 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज यहीं पुट कर देती हूँ मैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं सो ये आ जाएगा x - 3y क्या है 12 आया है। ठीक है, सो ये हो गया 12 इक्वल्स टू 6, एंड ये हो जाएगा x - 12 3 = 36 इक्वल्स टू 6, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 6, 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 36 मतलब x हमारा आ गया, 36 में 6 प्लस करेंगे, 6 + 6 इज 12 एंड 3 4, सो दैट मीन्स फादर की एज आ गई 42 ईयर्स। तो डॉटर 12 ईयर्स की है, फादर 42 ईयर्स की, मतलब ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने जैसे एलिमिनेशन से सॉल्व किया, इन्हीं इक्वेशन को एक बार सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसको इधर ले चलते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं, वो देख लो पहले। x - 3y इक्वल्स टू 6, सो वी हैव x - 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल आ जाएगा x इक्वल्स टू इधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो ये आ गया 6 + 3y, x इक्वल्स टू 6 + 3y हो गया। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ से, ये वाली इक्वेशन ही है ना हमारी। सो ये है x - 7y इक्वल्स टू -42, सो यहाँ से हो जाएगा बच्चे x माइनस, अच्छा x की तो हमें वैल्यू ही पुट करनी है, सॉरी। सो ये था माइनस का 42 है ना, ठीक है। x हमारा आया है 6 + 3y देन -7y इक्वल्स टू -42, सो ये हमारा हो जाएगा 6 तो उधर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 5y एंड सॉरी 4y आएगा। सो 7 में से 3 माइनस किया, ये आ गया 4y, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 6 को उधर भेजोगे ये हो जाएगा -42 - 6, सो ये हमारे पास आ गया -4y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 42 + 6 इज 48, साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 48 अपॉन में 4, कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 12, अगेन डॉटर की एज 12, वो तो सेम ही आना था, आगे का अब सेम ही है बेटा, y इक्वल्स टू 12 आ गया, इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप y इक्वल्स टू 12 यहाँ पे कह रहा है हमने, इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका x इक्वल्स टू 42 आ जाएगा। सो ये एलिमिनेशन मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपके पास एग्जाम में चॉइस होगा, आप दोनों में से
किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है हमारे पास। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मान लो 10 रुपए की पेंसिल है, ठीक है, होती नहीं है 10 रुपए की पर मान लेते हैं 10 रुपए की पेंसिल है। अब अगर आप 2 पेंसिल खरीदोगे बेटा तो 10 इंटू 2 20 रुपीज दोगे। अगर आप 4 पेंसिल लोगे तो भाई इंटू 4 40 रुपीज दोगे। अगर आप 5 पेंसिल लोगे भाई इंटू 10 करोगे 50 रुपीज दोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी नंबर ले रहे हैं पेंसिल का, 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, उसको उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करें कि एक का कितना कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि एक पेंसिल और एक इरेजर कितने का है, तो उसको x और y ले लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, इसको जरा रब कर लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर लिया ना, सो इरेजर बी वाई। सो एक पेंसिल x रुपीज की हो गई, एक इरेजर हमारा y रुपीज का हो गया। अब हमें देखो इक्वेशन, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। 2 पेंसिल मतलब 2x प्लस 3 इरेजर मतलब 3y, कितना दे रखा है 9 रुपीज है, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। अब 4 पेंसिल अगर लोगे तो भैया 4 पेंसिल x रुपये की, एक पेंसिल है 4 इंटू x रुपये दोगे, प्लस 6 इरेजर, अगेन एक इरेजर y रुपीज का है 6 इंटू y दोगे, तो टोटल कितना बनेगा 18 रुपए बन गए भाई। सो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से मान लो पहले करते हैं तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y एंड x हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन में 2। सो यहाँ से हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो वी हैव 4 एंड x हमने निकाला 9 माइनस 3y अपॉन में 2 एंड प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ठीक है बेटा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, देन 9 2 जा, ये आ गया 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपके पास आ गया 18 इक्वल्स टू 18, जो कि करेक्ट है। 18 इक्वल्स टू 18 तो होता है, लेकिन हमारा y तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाए। बेटा जब भी आपके पास ऐसा हो ना कि यहाँ पे आके दोनों सेम हो जाए, सो दैट मीन्स कि ये जो हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है ना, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सो आप कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते x और y की जब भी ये सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे सेम आ गया, सो यू विल सिंपली राइट देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कोई भी x और y की स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं निकाल सकते हम। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ। कभी कभी ऐसे भी होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया -4 और इधर है हमारा 0 या 6, कुछ भी ऐसा जो इक्वल नहीं है। सो अगर ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके पास लास्ट में ऐसा बचता है, सो आप लिखोगे दिस इज फॉल्स। नाउ ऑफ कोर्स बाई -4 0 के इक्वल तो नहीं होता, सो दिस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर जो इक्वेशंस दे रखे हैं उसका देयर इज नो सॉल्यूशन। हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन भी आए तो हम देख लेंगे। सो जब भी नॉट इक्वल आ जाए तो आप सिंपल लिखोगे देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल, एंड जब भी ऐसे लास्ट में दोनों इक्वल आ जाए, x y आपका हट ही गया, सो आप बोलोगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल, इसलिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 है, 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Will the rails cross each other? क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब क्या इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे। बेसिकली हमसे यही तो पूछा, इंटरसेक्ट करेंगे मतलब क्या इनका कोई एक कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y -4 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस 4y, अगेन 12 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं x की सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 4 माइनस
2y, तो x इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 2y, यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x की जगह डालेंगे 4 माइनस 2y, देन प्लस 4y इक्वल्स टू 12, सो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 4y से 4y फिर से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 8 और इधर आ गया इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे दिख रहा है 8 12 के इक्वल नहीं है, जो मैं लास्ट में आपको समझा रही थी। सिंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। एंड जब हमारा नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो मतलब वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक पैरेलल जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। सो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर? सो नो, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई उनका कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा। 8th एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल 8 सेज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, मतलब 1 की 9:7, मतलब 1 की न समझ लो 9x होगी, 1 की 7x हो गई। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, मतलब एक अगर 4y खर्च रहा है तो दूसरा 3y खर्च रहा होगा। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब दोनों ही 2-2 हज़ार रुपए बचा लेते हैं, उनकी मंथली इनकम बतानी है हमें। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट देयर इनकम्स बी, एक की हो जाएगी 9x और दूसरे की हो जाएगी 7x, ठीक है। एंड सिमिलरली जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, सो उनका एक्सपेंडिचर ले लेते हैं एज, लेट देयर एक्सपेंडिचर बी कितना है 4:3, तो 4y एंड 3y। अब दोनों ही भाई 2-2 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। जैसे अगर हम पहले इंसान की बात करें, सो द फर्स्ट पर्सन वो कितना कमा रहा है, उसकी इनकम है 9x, उसमें से वो 4y का एक्सपेंडिचर करने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद 2,000 रुपये बचा पा रहा है, ठीक है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो दूसरा इंसान है वो 7x रुपये उसकी इनकम है, इतना कमा रहा है, जिसमें से एक्सपेंस कर रहा है वो 3y का, एंड कितना बचा पा रहा है 2,000, वो भी सेव कर पा रहा है। समझ में आई हमने क्या किया? दोनों की इनकम 9x 7x ले ली। सिंपल सी बात है भाई, आपकी जितनी इनकम, अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो एंड उसमें से लेट्स सपोज 500 रुपये आप खर्च कर देते, तो आपके पास 500 रुपये बचे, सिंपल माइनस करके आ गया। अब यहाँ पे ये 9x कमा रहा था, जिसमें से 4y खर्च कर रहा था एंड 2,000 रुपये सेव हो रहे थे। सिमिलरली ये भी 7x कमा रहा था, 3y खर्च कर रहा था, 2,000 बच रहे थे। तो यहाँ से आगे हमारी 2 इक्वेशंस। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, बट सब्स्टिट्यूशन में देखो नंबर बहुत बड़ा चला जाएगा, सो हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं। अब अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है बेटा, तब भी ना तो हमारे पास x सेम है ना तो y सेम है, तो हमें x और y को सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनाएंगे? देखो अगर x को सेम बनाने तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63 हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63। अब सोचो 9 और 7 इतने बड़े बड़े नंबर से करने की जगह अगर हम y वालों को सेम बना दे, 4 और 3 को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपके पास 4 है, यहाँ बताती हूँ मैं, और 3 है। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाएगा, 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाएगा। सो दैट मीन्स दोनों 12y हो जाएगा। मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरी इक्वेशन मेरी 3 से मल्टीप्लाई होगी, एंड इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप करते हैं मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27x, देन माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 6000। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। आगे देखो बेटा, यहाँ पे 7 को 4 से करेंगे, 7 4 ज़ा 28x, देन माइनस 4 3 ज़ा 12y साइन माइनस का इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8000। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। आप देखो जरा बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे माइनस माइनस प्लस, ये तो फिर कटेगा ही नहीं। सो क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मतलब साइन चेंज होंगे। प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, अगेन ये प्लस वाला
माइनस का हो गया। सो ये देखो प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 माइनस करेंगे, x बचेगा कितना, कैसा, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये इक्वल्स टू आ जाएगा 8000 में से 6 माइनस करो, 8 में से 6 गया 2000 आ जाएगा, लेकिन माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अब यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 2000, x की वैल्यू 2000 है। y निकाल लेंगे, अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y मिल जाएगा, यहाँ पे किसी में डाल दे, इसमें डाल लेते हैं। चलो ये है हमारे पास 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। सो ये हमारा हो जाएगा 7x की जगह पुट करेंगे 2000 एंड ये आ जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू अगेन 2000। नाउ 7 2 ज़ा 14, सो ये तो हो गया 14000, साथ में है माइनस 3y एंड इक्वल्स टू में 2000। अब यहाँ माइनस 3y एज इट इज, 14000 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो 2000 माइनस 20,000 लिख दिया ना मैंने, चलो 2000 माइनस 14,000 हो जाएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे बेटा 12,000 आएगा। सो ये आ गया 12,000 एंड माइनस, कोई बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है एंड यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y निकालेंगे 12,000 अपॉन में 3 हो जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो y आ गया 4000। ठीक है, x इज 2000, y इज 4000। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, दोनों की इनकम निकालनी थी, एक की इनकम है 9x और एक की इनकम है 7x, तो 9x और 7x। वैसे देखा जाए यहाँ पे अगर आप y नहीं भी निकालोगे तो चलेगा आपको, क्योंकि आपको सिर्फ इनकम निकालनी है, उनके एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। सो ये देखो 9x हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू x कितना है 2000, सो मतलब 9 2 ज़ा 18,000 इसकी इनकम हो गई एंड 7 इंटू 2000, सो 7 2 ज़ा 14,000 इसकी इनकम होगी। सो एक बंदे की इनकम 18,000 है एंड दूसरे की 14,000 है। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसलिए ये हेल्पफुल है भाई। ठीक है, आपने सीख लिया कैसे करना है, बट क्वेश्चन में सिंस हमें सिर्फ उनकी मंथली इनकम पूछी थी, सो वो हम सिर्फ x से निकाल सकते थे, y नहीं भी निकालोगे इस क्वेश्चन में तो चलेगा। ठीक है, सो ये था हमारा 8th एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नाउ 9th एग्जाम्पल से यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है बेटा, या तो x सेम बनाओगे या y सेम बनाओगे। अगर इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ऑल्सो 3 2 ज़ा 6 भी हो जाएगा, मतलब हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी तो दोनों ये सेम हो रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, करते हैं जरा। यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16। देन सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे। अगेन अगर इसको कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज करोगे ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज करोगे ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब 4x में से 4x गया 0 आ गया। ठीक है, 6y में से 6y भी पूरा पूरा माइनस हो गया, ये भी 0 हो गया हमारा। एंड 16 में से अगर हम 7 माइनस करते हो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 9 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, ये तो लिखा हुआ आ गया कि 0 इक्वल्स टू 9 है। क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए जो इक्वल नहीं है और एक्स वाई आपके कट गए तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर दे हैव नो सॉल्यूशन, मतलब इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे तभी ऐसे लिखा होता फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, सो देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन। सो ये था 9th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल पे चलते हैं। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? सो बेटा अभी हमने एक्सरसाइज में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जहां पे मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जब भी हम एक 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जैसे 26 एक 2 डिजिट नंबर है, अब इसमें से 6 जो है हमारा वंस प्लेस पे है एंड 2 जो है वो हमारा टेंस प्लेस पे है। ठीक है, याद है ना, वंस टेंस 100 1000 ऐसे करते थे। सो 6 वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है। जब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 हमारा टेंस प्लेस पे है मतलब 2 इंटू 10 प्लस 6 हमारा वंस प्लेस पे है मतलब 6 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 प्लस 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया 20 प्लस 6 विच इज
26। तो एक 2 डिजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, जो हमारा जैसे यहाँ पे अगर मान लो x है, जो हमारा 1s डिजिट पे है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड जो नंबर हमारा 10s डिजिट पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आपका कोई और लेते हैं, ए बी में ले लेते हैं, ऐसे है नंबर एक ए और बी। अब ये जो बी है ये 1s प्लेस पे है बच्चे, जो ए है वो 10s प्लेस पे है। तो नंबर फॉर्म कैसे लिखोगे, 10s प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 10a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब बी ही आएगा। सो वील राइट दिस नंबर एज 10a प्लस बी। अब यहीं पे अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, 26 में आप डिजिट्स को अगर रिवर्स करोगे सो वो नंबर आ जाएगा 62। रिवर्स करने का मतलब क्या है, 6 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 6 आ गया, रिवर्स कर दिया हमने। अब जब हमने इसको रिवर्स किया तो अब 2 जो है वो 1s प्लेस पे आ गया, 6 जो है वो 10s प्लेस पे चला गया। दैट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, 10s प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 1s डिजिट वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 60 प्लस 2। ठीक है, रिवर्स होने के बाद ऐसा हुआ। यहाँ पे अगर मैं ये सेम चीज देखूं, सो अगर हम इसका रिवर्स करते तो ये हो जाएगा बी ए। अब ए हमारा 1s प्लेस पे आ गया और बी हमारा 10s प्लेस पे आ गया। दैट मीन्स अब अगर हम इसको लिखेंगे सो बी 10s प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए हमारा 1s प्लेस पे है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब रिवर्स होने के बाद जो ये 10a प्लस बी था, रिवर्स होने के बाद 10b प्लस ए हो गया। मतलब 10 के साथ अब मतलब b के साथ अब 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। सो इस तरीके से ये होता है रिवर्सिंग और डिजिट्स कैसे लिखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि 1s डिजिट पे लेट द डिजिट ऑन 1s प्लेस बी x एंड 10s प्लेस पे जो हमारी डिजिट है वो y होगी। मतलब नंबर अभी हमने कुछ इस तरीके से लिया है कि x 1 प्लेस पे है और x 1s प्लेस पे है और y 10s प्लेस पे। अब इसका नंबर क्या बनेगा, नंबर, ठीक है, इसको हम पहले ही करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबर क्या बनेगा बच्चे, अगर y 10s प्लेस पे है तो 10 इंटू वाई प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आ गया 10y प्लस x। लेकिन नाउ अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दे, मतलब नंबर को रिवर्स कर दे अगर हम डिजिट्स को, सो हमें क्या मिलेगा, डिजिट्स रिवर्स हुई मतलब x y आ गया 1s प्लेस पे एंड x आ गया 10s प्लेस पे। मतलब अब 10 के साथ x हो जाएगा प्लस y। ठीक है, सो ये आ गया रिवर्स होने के बाद। अब देखो क्वेश्चन में क्या रिलेशन गिवन था, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये रहा हमारा 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये रहा। इन दोनों का सम 66 है। सो क्या बोला है, 10y प्लस x इस नंबर का और प्लस 10x प्लस y इनका, इन दोनों का, ये दो नंबर्स का हमारा जो सम है दैट इज 66। ये हमारी पहली इक्वेशन आएगी। जरा बना लेते हैं इक्वेशन। ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू 66। सो ये आ गया x प्लस x 11 x हो जाएगा एंड 10 प्लस 1 11y हो जाएगा इक्वल्स टू 66। अब देखो अगर इसको छोटा करना है तो इसमें से 11 कॉमन ले लो बच्चे, तो ये आ जाएगा x प्लस y एंड यहाँ से भी 11 कॉमन ले लो तो 11 6 66 होता है, 11 से 11 कैंसिल, ये आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 6। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब यहाँ पे डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 दिया है, तो भाई दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो हमारा पहली डिजिट, हमें नहीं पता ना कौन सी बड़ी डिजिट है, सो या तो x माइनस वाई 2 होगा या हमारा y माइनस x 2 होगा। अभी ऐसा क्यों, अब देखो अगर नंबर बच्चे लेट्स सपोज 43 है तो 4 तो बड़ा है, तब तो चलो 4 माइनस 3 1 समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर 34 हुआ तो फिर 3 माइनस 4 तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा हमारा। इसलिए ये दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई x बड़ा है नंबर कि y बड़ा है। सो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज आ गई, इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा
यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम मान लेते हैं पहले, चलो यहाँ से चलो x की वैल्यू निकाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स, ये तो फिक्स हमें पता ही है 6 माइनस वाई। सो x की वैल्यू 6 माइनस वाई है। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो x हमने लिखा 6 माइनस वाई x की जगह 6 माइनस वाई लिखा, और उसके बाद y इक्वल्स टू 2। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2y एंड 2 6 उधर भेज दो, माइनस 6 हो जाएगा। सो माइनस 2y इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा आ जाएगा 4/2, मतलब y इक्वल्स टू 2 आ गया। एक बार इसको जरा इधर रखो, y इक्वल्स टू 2 आ गया। लेकिन यही अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो वो क्या आएगा, ये हो जाएगा y माइनस x, कितना है 6 माइनस वाई, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा y माइनस 6 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 2। सो ये हमारा आ जाएगा y प्लस वाई 2y, 6 को उधर भेज दो, 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 6 7 8 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 8/2 विच इज 4। सो y की वैल्यू 4 भी आ गई और एक y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की अगर 2 वैल्यू में बचे तो x की भी वैल्यू हमारी 2 आएंगी। दैट मीन्स एक अगर हम y को 2 रखेंगे एंड एक वैल्यू आएगी जब हम y को 2 रखेंगे, एक वैल्यू आएगी जब हम y को 4 रखेंगे, ठीक है। सो अगर मैं y को 2 रखती हूँ तो x आ जाएगा 6 माइनस 2 विच इज 4, एंड अगर हम y को 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 विच इज 2। सो अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, हमने जो नंबर लिया था, मतलब यहाँ पे ऐसे ही देख लो, क्या दो नंबर मिलेंगे, अगर ये 2 है और ये 4 है तो 24, अगर ये 4 है और ये 2 है तो 42, मतलब हमें दो नंबर्स मिलेंगे 24 एंड 42। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है तो हो सकता है कंफ्यूजिंग होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये हमने इक्वेशन बना ली थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों डिजिट्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। अब हमें नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है, तो दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो x माइनस वाई 2 होगा या y माइनस x 2 होगा, ठीक है। अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज में हमारे पास यहाँ पे y की दो वैल्यूज आई। अब अगर y की दो वैल्यूज आई हैं तो वो दो वैल्यूज x की आ गई, तो अगर y 2 है x 4 है तो नंबर 24 हो गया, y 4 है और x 2 है तो नंबर 42 हो गया। क्योंकि हमारा जो नंबर था वो इसी तरीके से था ना कि हमने देखा था x जो है वो 1s प्लेस पे है एंड 10s प्लेस पे y है। सो x हमारा 1s प्लेस पे 10s प्लेस पे y, तो नंबर 24 और 42 पॉसिबल है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे हमें बोला भी था कि यहाँ पे हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, सो देयर आर 2 सच नंबर्स पॉसिबल, 24 एंड 42। ओके क्योंकि देखो अगर हम इसको समझे भी तो 24 और 42 दोनों में ही देख लो, अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस करती हूँ, दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है 4 माइनस 2, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, 4 माइनस 2 इधर भी 2 का डिफरेंस है, दोनों में 2 का डिफरेंस है। एंड अगर हम इसको प्लस करते हैं तो इसको प्लस करके जो आएगा वो 66 आएगा, जैसा क्वेश्चन में सब चीजें दे रखे थे। तो ये दो नंबर्स हमारे पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये लास्ट था 10 था ना, सो आगे और कोई एग्जांपल नहीं है, दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। आई होप एग्जांपल्स अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सारे। एंड इसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, पूरी एनसीईआरटी आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे बट आफ्टरवर्ड्स, अभी के लिए आपकी अगर एनसीईआरटी क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ विल स्टार्ट विद द new chapter but in the next session of course. I'll see you all in the next video. Till then take care and bye bye.